पैर में एक छोटा सा सूजन का शाम में इलाज कराने गए एक व्यक्ति का रात तक 25,000 का बिल हॉस्पिटल ने बना दिया है। यह कारनामा लाइन बाजार के अल्फा न्यूरो एंड ट्रामा हॉस्पिटल ने किया है। एक ही रात में 25,000 का बिल थमाए जाने के बाद परिजन मरीज को डिस्चार्ज कराकर अपने आप को लूटने से बचाया। बताया जाता है कि अररिया के नरपतगंज के रहने वाले बबलू यादव को डायबिटीज है, जिसके बाद उनके पैर में थोड़ा सा सूजन हो गया। जब वह लाइन बाजार इलाज कराने आया तो दलाल के चक्कर में परेशानी कर अल्फा न्यूरो एंड ट्रामा हॉस्पिटल आ गया, जिसके बाद एक ही रात में उसे 25,000 का बिल थमा दिया गया, जबकि अभी कई दिन और इलाज चलना था। वहीं परिजन ने बताया कि इलाज के नाम पर 2-3 सुई और कुछ दवा दी गई। जब कहीं और ले जाने की बात कही गई तो 25,000 का बिल थमा दिया। परिजन ने घटना की सूचना राजद नेताओं को दी, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा किया। जिसके बाद 15,000 देकर मरीज के परिजन को किसी तरह पीछा छुड़ाया और मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां मरीज की सुधार हो रहा है। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, डायबिटीज पेशेंट है और क्या कहते हैं, एक पैर में एक गुड़ा है, उसकी वजह से पैर में सूजन है। ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। आईसीयू का देखिए स्थिति कितना गंदा है। हॉस्पिटल में हमको नहीं लग रहा है कि डॉक्टर सभी ढंग के हैं। यहाँ लाने के बाद सीरियस भी हो गए हैं। देखिए स्थिति कल से खाना पीना भी नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तो इसमें डायबिटीज पेशेंट देखने के लिए हाँ डॉक्टर एक क्या नाम है वो एक डॉक्टर तो आते हैं। सामने इस बार देखे उसके बाद दे देखे। अच्छा पैसा वगैरह भी, तो क्या पैसा का डिमांड क्या की है? कुछ नहीं, 25,000 का बिल बनाया है, उसमें कहते हैं जमा करने। अच्छा क्या बोले पहले कुछ नहीं बोला गया था। ला के कंपाउंडर को भर्ती कराया और हम लोग कल 4 बजे न किया है भर्ती। हमारे रिलेशन ननद है छोटी, और हम लोग को खबर गया, हम बेटा को भेजे कि जाओ दूसरे अस्पताल में भर्ती करो, यहाँ नहीं होने वाला है ठीक। इस अस्पताल को हम नहीं जानते हैं पूर्णिया में। और तब क्या किया कि लोग रोक लिया कि ठीक हो जाएगा, रात में आएगा डॉक्टर। रात नहीं डॉक्टर हरि गोविंद जी डॉक्टर नहीं आए, आ रहे करके रखा रात भर। सुबह में बहुत लेट से क्या लग रहा है? एक दिन में कितना पैसा जो है चार्ज कर रहा है? अरे हम लोग मैक्स में इलाज कराए हैं। 10,000 एक दिन का फीस लेता था, दवाई का दाम लेता था। ये कौन सा बड़ा अस्पताल है जो 10-25,000 एक दिन का लेगा? एक दिन का 25,000? हाँ एकदम बिल दिया है। और बजाते बात नहीं करना चाहता था यहाँ का स्टाफ। तब हम बोले उसको, कभी हम धरना पर बैठेंगे यहाँ, तुम किससे बात करते हो जी? अभी क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है ना, तो हम ले जाएंगे। पेशेंट की स्थिति नहीं ठीक है, डॉक्टर नहीं है, तो हम ले जाएंगे ना पेशेंट को। हाँ, हमारा नाम है पूनम यादव, हम आरजेडी के पूर्व महासचिव हैं। एक रात में 25,000 का बिल पेशेंट का बनता है, और इन बिल को अभी थोड़ा देर पहले 25,000 का बिल दिया गया था, और अभी चेंज करके 3,000 और दूसरा बिल दिया है 5300 टका का। इसके बाद फिर दूसरा बिल दिया है 6700 टका। पूर्णिया में जो ये टोटल 25,000 मांग रहा था, अभी 15,51 टका का बिल कम हुआ है। ठीक है, ये लाइन बाजार जो है, जो डॉक्टर मूर्खवा डॉक्टर सब बन के आया है, लूट का अड्डा है। उन डॉक्टर यहाँ है भी नहीं। यहाँ पे जो कंपाउंडर है उससे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ है, वो बोल रहा है कि डॉक्टर नहीं। बिना डॉक्टर का इलाज कैसे हुआ? कल से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के बारे में जब पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि डॉक्टर यहाँ नहीं है। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे ये बिल बना, कैसे बिल सुधार हुआ? तो कल शाम में भर्ती हुआ 25,000 का बिल बताया जा रहा है। कल शाम में भर्ती हुआ, 25,000 का बिल कैसे बन गया? क्या मेडिसिन ऐसा दिया कि 25,000 का बिल बन गया? हम उससे वही चीज पूछना चाहते हैं। ये लूट का अड्डा है। ये जो है ना पूर्णिया लाइन बाजार में, ये प्राइवेट वाला है। इसके बाद जितना है वो खाली लूटता है। कौन सा अस्पताल में आया है? अल्फा न्यूरो है। क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए आप लोग? इसका जो वाजिब बिल होना चाहिए, जो रात भर का जो पेशेंट का इलाज चला है उसको वाजिब बिल होना चाहिए। जितना का होगा उसको उस पर पेमेंट किया जाएगा। लेकिन इलाज बेड पे रख करके पेशेंट को गुमराह करने का। पेशेंट आने से यहाँ और सीरियस ही हो गया पेशेंट पहले। इससे पहले मेरे कर्जन का था कि यहाँ पे पेशेंट यहाँ भर्ती किया गया, उसको मार दिया गया था, और ट्रीटमेंट के दम पे आईसीयू में रख करके डेली का बिल बनाया जाता था 5600 टका का डेली। क्या इस मामले को लेकर आप आगे जा रहे हैं? इस मामले को लेकर यहाँ धरना देंगे। इस मामले को लेकर के पूरा पूर्णिया में हम न्यूज के माध्यम से सब जगह बताने का काम करेंगे। सुपरिटेंडेंट को भी लिखने का काम करेंगे कि आखिर ये बिल, गलत बिल और गलत पैसा और गलत
एक मरीज को ठगने का काम करता है। गांव घर से आता है, उसको पता नहीं चलता है कि इतना पैसा क्यों लिया जाता है और बिल बनाया जाता है दवाई का। तो दवाई भी पटनिया दवाई ये सब यूज करता है, और दवाई जो है ना जनमीन दवाई जो होना चाहिए वो दवाई यहाँ यूज नहीं किया जाता है। तो अभी क्या बिल कम किया गया है? बिल अभी 15,000 का दिया था, इससे पहले पूर्व जो था 25,000 का बिल था। क्या ये 15,000 की जनमीन है, आपको लग रहा है? जनमीन 15,000 नहीं हो सकता। जनमीन होगा तो भाई 5,000 टका होगा जनमीन, 5,000 होगा एक दिन का। रात में भर्ती किया 12 बजे रात में तो उसका 5,000 बिल होना चाहिए। आखिर 10,000 टका स्ट्राइक से क्यों लिया गया? क्या आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है डॉक्टर से भी मिलेंगे, इसका जनमीन क्या है और इसका ये जो दवाई जो दिया है, ऐसा कौन दवाई दिया है जो 50,000 25,000 का बिल बनाया गया? हम उससे मांगना चाहते हैं और डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, आप ट्रीटमेंट के समय आप मौजूद थे या नहीं थे? क्या नाम हुआ? हमारा नाम अंकुर यादव है, युवा राजद प्रदेश सचिव बिहार। मामला यही है कि ये जो अस्पताल है, यहाँ पे हमारे कोई गांव से कोई पेशेंट आए हुए थे रात में, तो इनको यहाँ पे रात भर में कोई डॉक्टर कुछ सुविधा नहीं है और बिल अनाप शनाप। जब भी बोलते थे कि डॉक्टर आ रहे हैं 10 मिनट में डॉक्टर आ रहे हैं, ऐसा करके ये लोग रात भर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट किया नहीं किया उसका तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन बिल इसका अनाप शनाप। ये सब लूट का अड्डा है। अब मेडिकल कॉलेज GMCH के सुप्रिटेंडेंट से मांग करेंगे, पूर्णिया प्रशासन से मांग करेंगे, ऐसे अस्पताल को, ये जो अस्पताल है नाम देख लीजिए, अल्फा न्यूरो क्या हॉस्पिटल है, इस सब को अच्छा से जांच करें, इसका क्या मानक है। कोई मानक नहीं। जाके ICU का स्थिति देखिए, कितना गंदा ICU है। यहाँ पे रात में एक कौन डॉक्टर था, वो डॉक्टर बता रहा है कि देखिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन, हम डॉक्टर है। डॉक्टर देखने से पता चल जाएगा भाई हम डॉक्टर है, वो क्या है। रात में बोल रहा है हम जांच में भेजे हैं, ये भेजे हैं। क्या मरीज को कुछ नहीं, मरीज को पैर में पूरा स्वेलिंग है और डायबिटिक मरीज है, तो इसी में इनका अनकॉन्शियस हो गए थे रात में, और फिर सोडियम वोडियम पोटासियम बहुत सारा मतलब डाउन था, तो उसके कारण इसका अनकॉन्शियस थे और ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हो रहा था। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, और अभी जब डिस्चार्ज करने जब बोले रेफर करेंगे तो ये लोग बोल रहा है इतना 25,000 दीजिए तभी आपको NOC यहाँ से निकलने देंगे। यहाँ पे आए कोई डॉक्टर नहीं है, आप ही चलिए ना, दिखाइए, आइए ICU में देखिए कौन डॉक्टर। रात भर का 25,000, इससे मैक्स 7 से भी ज्यादा लुटेरा डॉक्टर। क्या चीज का मेडिसिन दिखाया, कौन मेडिसिन चला कि नहीं चला? मेडिसिन दिखाया कि लिस्ट किया अनाप शनाप इतना मेडिसिन है, तो मेडिसिन चलता रात भर। तो अभी जांच करवाइए कितना सोडियम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अभी 15,000 रुपया जमा किए थे और वो बोल रहा था कि 10,000 दीजिए तभी ले जाने देंगे। पेशेंट कुछ ठीक नहीं, जैसा है वैसे और खराब हो गया है। सब अस्पताल लूट का अड्डा है, समझे ना। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, थोड़ा इस सब पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी का भी। गरीब का शोषण हो रहा है। अभी 10 पेशेंट से मिले हैं, 10 पेशेंट का वही हाल है, 10 पेशेंट वही बताया है सब अस्पताल में। मरीज का पूरा दोहन हो रहा है, दोहन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? इतना दिन से बता रहे हैं दोहन ही हो रहा है। अब देखिए ना, एक बार ICU में विजिट करके देखिए कौन डॉक्टर है। एक डॉक्टर अभी बहुत रात से कह रहे हैं 7 बजे शाम से कि डॉक्टर आने वाले हैं। एक डॉक्टर है, बोर्ड लगा है, हरि गोविंद जी, वो बेचारे अभी आए 10 मिनट पहले। वो अभी हम लोग को बोले आप लेके यहाँ से जाइए, आप फायदा नहीं। पेशेंट का नाम है बबलू कुमार यादव। पेशेंट है आपको फारबिसगंज के, नरपतगंज के। कल रात में भर्ती हुई? हाँ, कल रात में, शाम में, दिन से भर्ती है, कल से कोई ऐसे कोई दलाल लेके आया, आपने डायरेक्ट आया? हमको तो लगता है ये कोई कंपाउंडर लेके आया था बगल से, दलाल से। वही लाइन बाजार का सारा सिस्टम जानिए रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंकित यादव, RJD जनरल सेक्रेटरी यूथ।